न्यूज नेशन पर 2022 का महादंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात आज बजट की होगी, जिसमें वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। इस ऐलान को सीधे तौर पर यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और कृषि कानूनों को लेकर 1 साल तक चले आंदोलन की वजह से किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास माना जा रहा है। रिपोर्ट में आप देखिए यूपी के किसान वोट बैंक को बजट में क्या क्या सौगात मिली और बीजेपी इसे चुनाव में कैसे भुनाने वाली है। एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी। किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बजट में किसानों के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान की तो इसे चुनावी बजट कहा जाने लगा, क्योंकि बजट में किसानों को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। तो वहीं बजट को केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 1 साल तक चले आंदोलन की वजह से नाराज हुए किसानों को मनाने के दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी पर भी बड़ा फैसला लिया है। अब सीधे किसानों के खाते में जाएगी एमएसपी। 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन धान गेहूं खरीदेगी सरकार। यूपी सहित देश भर के किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा होगी। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे शामिल होंगे। मूल्य का 2.37। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाने का ऐलान किया। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सर्विस देने के लिए पीपीपी मॉडल में भी योजना की शुरुआत होगी। तो वहीं सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। अब बात आती है कि वित्त मंत्री ने अपने फैसलों से यूपी के किसानों को कैसे टारगेट किया है, तो वो इसे ऐसे समझिए। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने में वित्त मंत्री ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया। पहले चरण में गंगा किनारे के किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को चुना जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करके यूपी के बुंदेलखंड किसानों को खुश कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इनमें भी यूपी के किसानों का बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सबसे पहले यूपी के कृषि विश्वविद्यालय ही इसमें शामिल होंगे। मोदी सरकार के इन फैसलों को यूपी के किसान वोट बैंक को साधने का बड़ा दांव माना जा रहा है। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता बजट में किसानों के फायदे गिना रहे हैं। मोदी सरकार के इस बजट को किसानों के दबदबे वाले जाट लैंड को साधने के दांव के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे पहले जन चौपाल में भी प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट यूपी के किसानों को साध चुके हैं।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भूले नहीं है कि 2017 के पहले कैसे मेहनत का पैसा सालों साल किस्तों में दिलाया जाता था। योगी जी की सरकार ने वो बकाया भी चुकाया और नए सीजन का भुगतान भी तेज किया। आज पिछले पेराई सत्र का 98% से अधिक का भुगतान हो चुका है और मौजूदा सत्र का भी लगभग 70% भुगतान हो चुका है। किसानों का जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है उतना पिछली 2 सरकारों ने अपने 10 साल में नहीं किया था। पश्चिमी यूपी के किसान इस बात को भूले नहीं है कि 2017 से पहले कैसे किसानों की मेहनत का पैसा सालों साल किश्तों में दिलाया जाता था। लेकिन जाटलैंड के किसानों की बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, ये हमने मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव के किसानों से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बात की। जो एमएसपी का पैसा है वो सीधा किसानों के खाते में दिया जाएगा, इस तरीके की घोषणा की गई है, क्या फायदा मिलेगा? नहीं, जो एमएसपी पे फसल का दाम मिलेगा वो तो ठीक बात है। अगर एमएसपी इन्होंने बनाई है और उसका सीधा लाभ खाते में आएगा किसान के तो वो तो ठीक है, लेकिन टैक्स तो इन्होंने किसी चीज़ पे नहीं घटाया। टैक्स घटाएंगे तो महंगाई भी तो घटेगी। बजट में आज कई सुविधाएं दी गई किसान को, जिससे काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई। थोड़ा महंगाई पर लगाम लगने के लिए और कदम उठाए जा तो बेहतर होगा। धन्यवाद। बजट में जो किसी विभाग के द्वारा इन्होंने उसकी फंडिंग और बढ़ाई है, लेकिन रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो टैक्स जो घट जाता, जो तेल के रेट इतनी हाई पहुंच गया जिससे लोगों को बाहर पड़ता, उसकी जेब पे, किसानों को भी और अन्य लोगों को भी, उस पर भी सोचना चाहिए था सरकार। तो आप बताओ, जो वो है खेती गंगा किनारे वाली ऑर्गेनिक खेती करने की बात सरकार ने करी है इस बजट में, तो कितना आसान हो जाएगा? जी बढ़िया, आने जाने का रास्ता बन जाएगा, बढ़िया गंगा का पानी साफ रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस ये किसान तो एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर सरकार के फैसले से सहमत नजर आए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि ये बजट सिर्फ कागजों में फायदेमंद दिख रहा है, धरातल पर नहीं। भाई खेती किसानी के लिए तो कहने के हिसाब से तो जो कागजों में है ये दे रखे, ये धरातल पे लिया हुआ तो इनको 5-6 नंबर हम दे देंगे। अगर ये कागजों पे ही रखे तो भाई 2 नंबर इनके हैं। फिलहाल किसानों को ध्यान में रखकर किए गए वित्त मंत्री के ऐलानों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। हालांकि किसान बजट से बीजेपी की चुनावी राह कितनी आसान होगी, ये तो 10 मार्च के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज नेशन। किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान के साथ साथ वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2025 तक देश के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। साफ है कि बीजेपी यूपी में गांव किसान के रास्ते सत्ता तक पहुंचने के समीकरण बना रही है, क्योंकि यूपी की ज्यादातर सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं और किसान ग्रामीण इलाकों में बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा सियासत का रास्ता इनसे होकर गुजरता है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस तरीके से यूपी की जो कुल विधानसभा सीटें हैं उसमें ग्रामीण सीटों का किस तरीके से बोलबाला है। कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और इन 403 विधानसभा सीटों में से 308 सीटें ऐसी हैं जो कि आती हैं सीधे ग्रामीण इलाकों में, यानी ये कुल सीट की संख्या का 76.43% है जो ग्रामीण इलाकों में आता है। जबकि शहरी सीट की अगर बात करें तो ये सिर्फ 43 सीटें हैं और अर्ध शहरी सीट आती हैं करीब 52 के आसपास, 52 सीट आती हैं जो कि अर्ध शहरी सीट है। और अगर वोट शेयर के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो भी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। 308 में से बीजेपी को 216 सीटों पर जीत मिली थी। 2017 में ग्रामीण सीटों के नतीजे आप देखिए, 246 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी को 34 सीटें मिली थी, बीएसपी को 18 मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। यानी यहां पर जो वोट शेयर था वो सबसे ज्यादा गया था बीजेपी के हिस्से। लिहाजा अब चूंकि किसानों की नाराजगी की बात सामने आ गई, किसान आंदोलन चला, तो ऐसे में बीजेपी का फोकस ये है कि किस तरीके से इस बजट के रास्ते सत्ता के समीकरण को साथ दिया जाए।